सैफुद्दीन गाजी के साथ जो दो आदमी आए थे, उनमें से एक को उसने मूसल भेजा और दूसरे को हलब। हारिस की बहन अपने बाप को हारिस और दाऊद को बता रही थी। उसका इरादा यह है कि तीनों फौजों को इकट्ठा करके सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फौरन हमला किया जाए, ताकि वो आगे आकर इनके शहरों को मुहासरे में न ले सके। इसके जो दो आदमी गए हुए हैं, वो आकर इसे बताएंगे फौजें लड़ने की हालत में हैं या नहीं। सैफुद्दीन ने उसे जो कुछ बताया था वो उसने अपने बाप, भाई और दाऊद को बता दिया। ये लड़की, जिसका नाम फौजी था, कोई ऐसी चालाक और होशियार लड़की नहीं थी। उसे खुदा ने जहानत और जज्बा अता किया था। दाऊद ने उसे बताया था कि वो सैफुद्दीन के दिल से राज निकाले। फौजी को उसी ने तरीका भी बताया था और ये भी बता दिया था कि ये शख्स अशाश और बदकार है, इसलिए उसके जाल से बच कर रहना। फौजी ने यह काम खुश असलूबी से कर लिया। उसने सैफुद्दीन से जो बातें कहलवाई थीं, उनसे दाऊद को पता चल गया कि सैफुद्दीन का पीछा करना जरूरी है। आधी रात से पहले बूढ़े की आंख खुल गई। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और घोड़े को हिनहनाते भी सुना था। उसने दरवाजा खोला। बाहर सैफुद्दीन का नायब सलार खड़ा था। बूढ़ा उसका घोड़ा दूसरी तरफ ले गया। नायब सलार अंदर चला गया। बूढ़े ने जाकर नायब सलार से खाने के मतलब पूछा। उसने इनकार कर दिया। बूढ़े ने गुलामों की तरह उनके साथ सलूक किया। सैफुद्दीन ने उसे कहा कि वो जाकर सो जाए। बूढ़ा रियाया की तरह आदाब से वहां निकला। उसने दाऊद को जगाया और दोनों ने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। गुमुश्तगीन के मुतल्लिक मालूम हुआ है कि हलब में अल-मुल्कुल साले के साथ है। नायब सलार कह रहा था, मैंने मूसल में जो हालात देखे हैं वो ऐसे बुरे भी नहीं कि हम लड़ ही न सकें। सलाहुद्दीन अय्यूबी तुर्कमान रुक गया है। सलीबियों के जासूसों ने बताया है कि वो अल जजीरा, त्यार और बकरा और इर्द गिर्द के इलाकों से लोगों की फौज में भर्ती कर रहा है। यूं मालूम होता है जैसे वो फौरी तौर पर पेशकदमी नहीं करेगा। पेशकदमी जरूर करेगा जो तूफानी होगी। इसकी फौज की खैमागाह बता रही है कि वो वहां ज्यादा दिन क्याम करेगा। वो गालबन इस खुशफहमी में मुब्तला है कि हम लड़ने के काबिल नहीं रहे। हमारी जो फौज मूसल पहुंची है उसकी नफरी एक दहाई से कुछ ज्यादा कम है। या सिपाही मारे गए हैं या उनमें से लापता हैं। तो क्या यह मुमकिन हो सकता है हम इसी फौज से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दें? सैफुद्दीन ने पूछा। सिर्फ हमारी फौज हमले के लिए काफी नहीं, नायब सलार ने जवाब दिया। अल-मुल्कुल साले और गुमुश्तगीन को साथ मिलाना जरूरी है। हमारे मुशीर यानी सलीबियों ने यही मशवरा दिया है। तुमने इन्हें बता दिया कि मैं कहाँ हूं? सैफुद्दीन ने पूछा। मैंने ये जगह नहीं बताई, नायब सलार ने जवाब दिया। इन्हें यह बताया कि आप तुर्कमान के मुजाफात में घूम फिर रहे हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की नकलो हमल को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगले मार्के का मंसूबा तैयार किया जा सके। मेरा ख्याल है 3-4 रोज बाद आपको मूसल चले जाना चाहिए। मुझे हलब की खबर मालूम कर लेने दो, सैफुद्दीन ने कहा। वो कमांडर कल शाम तक वापस आ जाएगा। तुम जानते हो कि गुमुश्तगीन शैतान की फितरत का इंसान है। इससे अपने किले हरन में चले जाना चाहिए था। हलब में वो क्या कर रहा है? मैं मूसल जाने से पहले हलब जाऊंगा। गुमुश्तगीन बेशक हमारा इत्तेहादी है, मगर मैं उसे अपना दोस्त नहीं कह सकता। मुझे अल-मुल्कुल साले के सलारों को इस पर भी कायल करना है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को के सस्ताने से फ़ायदा उठाएं और वक्त ज़ाया किए बगैर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दें। मैं अब ये मशवरा भी दूंगा, तीनों फौजें एक मरकजी कमान के तहत होनी चाहिए और उनका एक सलार आला होना चाहिए। हमने सिर्फ इसलिए शिकस्त खाई कि हमारी फौजों की कमान अलग अलग थी। हमें एक दूसरे के मंसूबे और चालों का इल्म ही नहीं था, वरना मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहलू पर जो हमला किया था वो कभी नाकाम ना होता। मरकजी कमान आपके पास होनी चाहिए, नायब सलार ने कहा, और हमें अपने दोस्तों से भी होशियार रहना चाहिए, सैफुद्दीन ने कहा और पूछा, सलीबी हमें मदद देंगे? वो अपनी फौज तो नहीं देंगे, नायब सलार ने जवाब दिया। ऊंट, घोड़े और असला वगैरह देंगे। नायब सलार ने पूछा, यहाँ आपने कोई खतरा तो महसूस नहीं किया? नहीं, सैफुद्दीन ने कहा। बूढ़ा काबिल एतमाद आदमी मालूम होता है। इसकी बेटी चाल में आ गई है, लेकिन जज्बाती और जोशीली है। कहती है पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दो, उसकी तलवार लाओ, उसके घोड़े पर सवार होकर आओ, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। नायब सलार ने कहका लगाया। हारिस, उसका बाप और दाऊद दरवाजे के साथ कान लगाए सुन रहे थे। सैफुद्दीन और उनके नायब सलार के फरिश्तों को भी मालूम ना था कि इस घर में सिर्फ एक बूढ़ा और 2 लड़कियां ही नहीं, 2 जवान मुजाहिद भी हैं जो किसी भी मौजू मौके पर उसे कत्ल कर देंगे। सैफुद्दीन को जरा सा भी शक नहीं हुआ था
کہ اس نے فوزی کو اپنے جال میں نہیں بلکہ وہ فوزی کے جال میں پھنس چکی۔